जी, आज मन कर रहा है कि एक बड़ी ज्वलंत समस्या पर अपने विचार रखूं आपके सामने। समस्या एक बहुत बड़ी, हमारी जो संस्था है, गृहस्थ विवाह, बहुत तेजी से टूटती जा रही है, खंडित हो रही है। विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली अगर कोई संस्था आर्यावर्त देश में, हमारे भारतवर्ष में होती थी, तो वो यही होती थी। 4 आश्रम हैं जिनमें सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ को ही माना गया है, क्योंकि इसी के आश्रित सब आश्रम रहते हैं। अर्थात सबका पालन पोषण, सब सुधारों का सुधार भी गृहस्थ के सुधार से ही होता है, गृहस्थ के होने से होता है। लेकिन अब गृहस्थ बिगड़ रहा है, संस्था खंडित हो रही है, डिवोर्स के केस बढ़ते जा रहे हैं, बेइंतहा बढ़ते जा रहे हैं। क्या कारण है? मैंने इस पर चिंतन किया तो पाया कि प्रेम नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। पति और पत्नी बन तो गए, लेकिन प्रेम पैदा ही नहीं हुआ। वो प्रेम जो सीता के मन में श्री राम के प्रति था, जो प्रेम श्री कृष्ण के मन में रुक्मिणी के प्रति था। श्री फरहाद, लैला मजनू के भी आपने नाम सुने होंगे। प्रेम समर्पण का नाम है, प्रेम त्याग का नाम है, प्रेम बलिदान का नाम है, प्रेम छोड़ने का नाम है। प्रेम वो है जो दूसरे की खुशियों में खुशी मना लेता है और खुद सुखी होते हुए भी दूसरे के दुख में दुखी हो जाता है। प्रेम छोटी छोटी चीजों में विवाद नहीं करता, विषाद नहीं करता। प्रेम की भाषा ही होती है मेरा है, ये मेरे अपने हैं, इनको मैं कैसे छोड़ सकती हूं, ये तो मेरे प्राण हैं। वह प्राणों को भी छोड़ा जा सकता है क्या? प्रेम छोड़ता ही नहीं जब तक कि वो संसार में रहता है, नहीं छोड़ता। लेकिन पति पत्नी को छोड़ रही है, पति पत्नी को छोड़ रहे हैं, और ये खूब हो रहा है। इसकी वजह क्या है? वेद के विरुद्ध विवाह, वैदिक व्यवस्था खंडित होती जा रही है। वैदिक विवाह में ये सबसे बड़ी शर्त होती थी कि विवाह प्रेम पूर्वक हो, सामाजिक बंधनों से हम बंधे रहें, माता पिता आदि का भी आशीर्वाद होना चाहिए। लेकिन सच ये है कि विवाह युवक और युवती के ही अधीन होना चाहिए। एक दूसरे में जब अच्छे से समर्पण हो जाए, वो एक दूसरे को समझ लें और एक दूसरे से प्रेम हो जाए, तभी विवाह होना चाहिए। और संतान तो तब तक होनी ही नहीं चाहिए जब तक कि प्रेम ना हो। ये जो भी हो रहा है, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े भी हो गए, 4 बच्चे भी हो गए, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि डिवोर्स हो गया और वो 4 बच्चों वाली माँ, 5 बच्चों वाली माँ भी भाग गई अपने प्रेमी के साथ। मतलब ये कि अब तक यहाँ क्या कर रही थी? अब तक सीधा मतलब था कि वो रह रही थी एक सामाजिक बंधन के कारण, लेकिन प्रेम हुआ ही नहीं था। अब जिससे प्रेम हुआ उसके साथ चलेगी, फिर बच्चे भी बाधा नहीं बने, फिर दूसरी चीजें बाधा नहीं बनी। तो प्रेम कैसे पैदा होगा? प्रेम पैदा होगा एक दूसरे को जानने से, और बेटियों को, युवतियों को उतनी स्वतंत्रता देने से कि वो अपने गुण कर्म स्वभाव मिला करके अपने अनुसार अपने जीवन साथी का चयन करें। और युवक भी केवल आकर्षण में नहीं, गुण कर्म स्वभाव मिला करके, ये जन्म पत्री का मिलाना बंद होना चाहिए। इससे कुछ हासिल नहीं हुआ, ये बकवास है। ये जन्म पत्रियां धोखा है, छल है, फरेब है। इनके विरुद्ध अभियान चलना चाहिए। विवाह तो गुण कर्म स्वभाव मिला करके होना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि जब विवाह होने जाए तो एक तो आप गुण कर्म स्वभाव मिला लो, और दूसरा अगर मिलाना ही है तो मेडिकल रिपोर्ट भी आप चाहो तो जन्म पत्री की जगह वो बनवा लो, जिससे कि शारीरिक रूप से भी दोनों
एक जो वैज्ञानिक रूप से चिकित्सा की दृष्टि से गुणसूत्र होना चाहिए वो दोनों में समान हो, जिससे कि आगे संतति आदि को भी समस्या न हो। और इसके साथ ही कुछ और भी ज़रूरी बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, पर उनकी चर्चा मैं अगले एपिसोड में करूँगा।